हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन। उनके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म सन 1908, निधन सन 1974 में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापक कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में ही हिंदी विभाग में अध्यक्ष रहे थे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि के तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा, उसमें मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्होंने सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय का उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ पात्र प्राप्त करने का प्रबोधन सामने जाता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसके आज तक साथ दिया उस मित्र को भी लोभ पर छोड़ना ही चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलने ते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। अब हम काव्य पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झड़ती रहे सदा, निर्धन को बढ़ती रहे सदा। वैभव विलास यानी कि धन दौलत, विलास यानी सुभोग, परवाह यानी चिंता, सरिता यानी नदी, निर्मल यानी स्वच्छ पवित्र, करतल यानी हथेली, तुच्छ એટલે દૃષ્ટ નિષ્કુટ, केशव यानी कृष्ण। तो इस पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्रता नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। दूसरी पंक्ति है, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या कर नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रबुद्ध तल्प हास कुछ चाकचिक्य, कुछ क्षण विलास पर वह भी नहीं यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। दूसरे पंक्ति में कहते हैं कि हे केशव, जिस राज्य का आज मुझे प्रलोभ दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ है। तुच्छ यानी एक
नुष्ट है, निष्कृष्ट है। अतल्प्य यानी कि बहुत थोड़ा है। चाकचित्य यानी चमक, चकाचौंध, गंवाना यानी खोना। वह तो तुच्छ है, वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र ही हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख भोग की मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। तीसरी पंक्ति है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न हो दोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। इसमें बोलता है रतन यानी कि रत्न, कंचन यानी सोना, बिखरना यानी बांटना, प्रासाद यानी राजमहल। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोग में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उसकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार में कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। 4 नंबर में कहते हैं, प्रसादों को कनभार शिखर होते, कबूतरों के ही घर, महलों में गुरूर न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कई पहाड़ों में, शैलों की कटी दरारों में। प्रसादों यानी महल, कनभान यानी सुनहले, शिखर यानी चोटी ऊंचा भाग, शैल यानी पर्वत, दरार यानी रेखा की तरह अवकाश। यहाँ कर्ण कहता है कि सोने के लिए चमक दमक लाने राजमहलों की चटिया कबूतरों की गन बनती हैं। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह शर्मीन बिछोने पर नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की कटी दरार में उसका घर बनता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। इस पंक्ति में कहते हैं क्लेश यानी कष्ट, वेदना, आपद, तेज, तपक्षीण यानी प्रभावहीन, तेज हरण यानी प्रभाव नष्ट करना, क्रांति दूर होना, सत्ता यानी राजपाट। धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तब और तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जुड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। आगे पंक्ति में जो देखते हैं, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप घमन अदंड में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। इस पंक्ति में कहते हैं कलेश यानी कष्ट, वेदना, आपत यानी तेज धूप। इसे पंक्ति में कृष्ण और कर्ण के बारे में बोले जाते हैं। कहते हैं कि चांदनी और फूलों की छाया अत्यंत सुख सुविधा देती है। चांदनी और फूलों की जो छाया है हमें अत्यंत सुख देती है। मैं पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले न बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। और मनुष्य होता है विघ्नों को पार कर सकता है, और जो विघ्नों नहीं कर सकता उसे मनुष्य को पुरुष कह सकते नहीं है। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रतातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषगर भुजंग भोजन जिनका,
वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। कनिबंध यानी कि जो नाग साप है, पक्षीराज में गरुड़ है। गौर यानी भयंकर, रंकित यानी युद्ध का मैदान जो होता है। यहाँ पे कहते हैं कि जो आंधी तूफान में उड़ते हैं, प्रपात यानी झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप की जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के वे हृदय को शीतलता देते हैं। लास्ट पंक्ति में देखते हैं, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर ही है विपद घोर, सकता न किसी विष उड़े छोड़, रणखेत पटना है मुझको, आही पास काटना है मुझको। लास्ट पंक्ति में कहते हैं, हे कृष्ण मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर कुछ मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन का भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ना नहीं सकता, मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है, दुर्योधन और नागपाश को काटना है। इस पद्य में जो कुंती पुत्र है कर्ण, जो पांडवों का श्रेष्ठ पुत्र था, लेकिन उसकी माता दुर्योधन से हुई मित्रता और अन्याय और अपमान के भरे कर्ण को जीवन में दुर्योधन के सदा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन से इस उपकार को कभी नहीं भूल सकता। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया था। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी किया था, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ न छोड़ने से इनकार कर दिया। रश्मिक कर्ण काव्य के ये अंश में कर्ण के जो महानता है, इसमें यहाँ कवि ने प्रकट किया है। अब हम शब्दार्थ दूसरी बार देखते हैं। वैभव यानी धन दौलत, विलास यानी शुभाभोग, चाह यानी इच्छा अभिलाषा, परवाह यानी चिंता व्यग्रता, निर्मल यानी पवित्र शुद्ध, कर्तव्य यानी हथेली, निर्धन यानी धन रहित, कंगाल यानी दरिद्र, विभव એટલે ધન સંપત્તિ ऐश्वर्य, प्रबुद्ध यानी अधिक, अतल्प्य बहुत थोड़ा, हास यानी निंदा उपहास, चाकचिक्य नमक चमक चकाचौंध, कंचन यानी सुवर्ण सोना प्रसाद, देवताओं का राजाओं का घर, कणभार यानी स्वामीन आभा वाले, शैल यानी पर्वत पहाड़ चट्टान, दरार यानी दर रज चिट फुट, तपक्षीण यानी निर्बल, किरीट यानी मुकुट तेज प्रभाव, कांति चैतन्यमांतक ज्योति चमक, कोमल यानी मृदु शुम कुमार, कलेश दुख कष्ट वेदना, अमृत यानी मुक्ति, आपत धूप उष्णता गर्मी, अंधड़ यानी आंधी, झांझावात वर्षा सहित तीव्र आंधी, वारी यानी जल पानी, प्रपात यानी पहाड़ या चट्टान का बड़ा किनारा, अयन यानी गति चाल पथ गमन, विष यानी गरल जहर, भुजंग यानी सर्प, विपद यानी आपत्ति संकट, धोर भयंकर, विकरान देर कर लेना देना, अहिपास सांप का बंधन, फणिबंध। ये काव्य की समझूती देखी, इसके बाद हमने शब्दार्थ देखे। अब स्वाध्याय दिया है, ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।